Welcome to the orbit. 뭐야 저거? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज़ 360 मूवीज़ एक्सप्लेन्ड। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी स्पेस स्वीपर्स को। ये 2021 में रिलीज़ हुई है, जो कि एक एक्शन स्पेस एडवेंचर मूवी है। ये एक फास्ट पेस्ड मूवी है जो कि आपको बोर नहीं होने देती। और इस मूवी के VFX की बात की जाए तो वो किसी हॉलीवुड मूवी से कम नहीं, और किसी साउथ कोरियन मूवी में इस तरह के VFX मैंने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। और इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी भी लाजवाब है, और जिस तरह स्पेस की सिनेमेटोग्राफी दिखाई गई है तो आपकी नज़रें हटती ही नहीं हैं स्क्रीन से। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चलें शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी स्टार्ट होती है 2092 से, जहां अर्थ का एनवायरनमेंट पूरी तरह से खराब हो चुका है और ह्यूमंस के लिए ये किसी दोज़ख से कम नहीं। इसीलिए UTS कॉरपोरेशन ने स्पेस पर एक अर्थ ही की तरह एक पैराडाइज बनाया है, जिसके फाउंडर हैं डॉक्टर जेम्स सलीवान। और इनकी उम्र 152 ईयर्स होती है, लेकिन वो दिखते 40-50 साल के हैं। फिर हमें दिखाई जाती है स्पेस में फैक्ट्री, जो स्पेस का वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। और सारे स्पेस स्वीपर्स का काम होता है कि स्पेस से गार्बेज को इकट्ठा करना और फैक्ट्री में लाकर डंप करना। कैप्टन जैंग एक स्पेस स्वीपर है, और इनकी टीम में इनको मिलाकर टोटल 4 मेंबर्स होते हैं। तेहो, जिसको बहुत सारे पैसे कमाने हैं। टाइगर पार्क, जो बात पर गुस्सा करने लगता है। बग्स, जो कि एक रोबोट होता है। कैप्टन जैंग उसे कबाड़ से उठा के लाई थी। इन सब की जिंदगी का बस एक ही मकसद होता है कि बहुत सारे पैसे कमाना। पर कर्ज चुकाते चुकाते इनकी पहले से ही लग चुकी है, और इनकी सारी प्रॉपर्टी, जो कि बस एक स्पेसशिप जिसका नाम विक्ट्री है, उसे बैंक सीज करने वाला है। एक दिन टाइगर, तेहो और बग्स शिप को रिपेयर कर रहे होते हैं। तभी शिप के कंटेनर में उन्हें कुछ हलचल मिलती है, और जब वो चेक करते हैं तो देखते हैं वहाँ एक छोटी सी बच्ची छुप कर बैठी हुई है, जिसका नाम डोरोथी होता है। पर इसकी क्यूटनेस पर नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक चलती फिरती बॉम्ब है, जो कि एक्चुअल में एक एंड्रॉयड होती है, जिसे 2 दिन पहले ही एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम ब्लैक फॉक्सेस होता है, उसने किडनैप कर लिया था। उस एंड्रॉयड के अंदर एक हाइड्रोजन बॉम्ब स्टॉल होता है, जो कभी भी फट सकता है। और ये बात जब इन चारों को पता चलती है तो इनकी फट जाती है, और सभी उससे डर कर छुपने लगते हैं। और टाइगर की कुछ ज्यादा ही फट जाती है, और वो पुलिस को कॉल करता है। तेहो डोरोथी से पीछा छुड़ाना चाहता था, इसीलिए वो उसके बैग चेक करता है, इस उम्मीद से कि शायद उसे कुछ मिल जाए। पर तेहो को उस बैग से एक फोन मिलता है, जो कि एक सैटेलाइट फोन होता है, और उसमें बस एक ही नाम पर कॉल्स करी हुई होती हैं, जो नाम डॉक्टर कैंग का होता है। और एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक नाम लिखा होता है डॉक्टर कैंग, और फोन पर भी उसी के नंबर पर कॉल किया गया था। वहीं डोरोथी के पास ऐसे कुछ मैजिकल पावर्स होते हैं कि वो डेड प्लांट्स को भी वापस ग्रो कर सकती है, वो भी बस कुछ ही सेकंड्स में। दूसरी तरफ कुछ रिपोर्टर्स डॉक्टर सलीवान से मिलने आते हैं, क्योंकि डॉक्टर सलीवान अपने नए मार्स प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट करने वाला होता है, जिसमें उसने नैनोबॉट्स टेक्नोलॉजी का यूज करा था, जिससे एक नॉर्मल प्लांट को सुपर प्लांट में बदल दिया जाता है, जिसकी वजह से प्लांट वहां के सॉइल के मुताबिक खुद को एडजस्ट करके कुछ ही वक्त में पूरी तरह से ग्रो हो जाता है। वहीं एक रिपोर्टर बोलता है कि उन्होंने अर्थ के सारे रिसोर्सेज यूज कर लिए, पर वहां के रहने वालों का क्या? फिर डॉक्टर सलीवान बोलता है कि उनके प्रोजेक्ट में अभी कुछ खामियां हैं, जिसे वो लोग जल्दी दूर कर देंगे। यहाँ पर डॉक्टर सलीवान हमें एक ह्यूमन सेवियर की तरह लगता है, पर हमारी ये गलतफहमी बहुत जल्द दूर हो जाती है जब डॉक्टर सलीवान ब्लैक फॉक्सेस के एक मेंबर को उस रिपोर्टर से मरवाता है, और बाद में उसी रिपोर्टर को मार देता है। और तब हम देखते हैं कि गुस्से में डॉक्टर सलीवान की नसें उभरने लगती हैं, और वो किसी बीस्ट की तरह दिखने लगता है। लेकिन वो अपना गुस्सा ठंडा कर लेता है और उसी वक्त अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। दूसरी तरफ
तेहो को एक आइडिया आता है कि ब्लैक फॉक्स डोरथी के पीछे पड़ी हुई है, तो क्यों ना हम उन्हें ब्लैकमेल करके डोरथी के बदले उनसे काफी सारे पैसे मांगे, जिससे उनके पैसों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और उनका स्पेसशिप भी बच जाएगा। तेहो डरते डरते डॉक्टर कैंग को फोन करता है और यहाँ पर वो सैटेलाइट फोन का यूज करता है ताकि उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो। वो लोग डॉक्टर कैंग से 2 मिलियन की डिमांड करते हैं और डॉक्टर कैंग उन्हें 2 मिलियन देने को तैयार हो जाता है। तेहो डॉक्टर कैंग को एक क्लब में बुलाता है और उनकी सैटेलाइट फोन वाली आईडी डॉक्टर सलीवान हैक करके उनकी सारी बातें सुन लेता है। और जब वो लोग क्लब के लिए निकल रहे होते हैं तभी वहाँ एक पुलिस वाला आ जाता है जिसे टाइगर ने कुछ वक्त पहले ही फोन किया था। वो पुलिस ऑफिसर एक्चुअल में ड्यूटी पर नहीं होता और वो उनकी काटने आया था, पर कैप्टन जैंग उसी की काट लेती है और उसे डरा धमकाकर भगा देती है, जिसके बाद वो लोग क्लब जाते हैं। वहाँ डॉक्टर सलीवान की टीम, जिसको लीड कैमिला कर रही होती है, वो उनका पहले से क्लब में वेट कर रही होती है और उन्हें डोरथी के किडनैपर्स को मारने के ऑर्डर्स होते हैं। डॉक्टर कैंग तेहू से मिलता है और उसे पैसे दे देता है और पैसों की लालच में वो लोग डोरथी पर नजर रखना ही भूल जाते हैं और डोरथी बैग से निकलकर सबके बीच में चली जाती है और सभी लोग उसे देखकर काफी डर जाते हैं क्योंकि सबको पता होता है कि वो एक एंड्रॉइड बॉम्ब है। तभी तेहू वहाँ डोरथी के पास आ जाता है और डॉक्टर सलीवान की टीम उस पर फायर करती ही है कि डोरथी अपने पावर्स का यूज करके उन्हें बचा लेती है और जैंग ये सब देख रही होती है, पर उसे जरा भी आइडिया नहीं होता कि ये हो क्या रहा है। पर वो लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हो जाते हैं और डोरथी सबको बताती है कि उसका असली नाम कॉटनिम है। वहीं बग्स डोरथी को तेहो के बारे में बताता है कि तेहो एक सोल्जर था और स्पेस गार्ड्स का लीडर। स्पेस गार्ड्स का काम होता है इंट्रूडर्स को रोकना और उन्हें मारना। एक दिन उसे एक मिशन के दौरान छोटी बच्ची मिलती है और वो उसे अर्थ भेजने के बजाय खुद अपने पास रख लेता है क्योंकि उसके पास उस वक्त पावर होती है और वो आराम से उसे अपने पास रख लेता है। उसका नाम सॉन यी होता है और वो उसे अपनी बेटी की तरह पालता है। सॉन यी की लाउड नॉइस की वजह से एयर नर्व्स डैमेज हो गए थे, इसलिए वो सुन नहीं पाती थी और ये सब तेहू की वजह से हुआ था। इसीलिए उसके बाद से तेहू ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया और ऑर्डर्स फॉलो ना करने की वजह से उसे यूटीएस से निकाल दिया जाता है और वो रातों रात सड़क पर आ जाता है, जिसके बाद उसे गैम्बलिंग की आदत लग जाती है ताकि वो पैसे कमा सके। एक दिन स्पेस से उनके इलाके में एक चीज गिरती है और पूरा इलाका तहस नहस हो जाता है और इसी वजह से सोनी स्पेस में कहीं खो जाती है और जब तेहू स्पेस लॉस्ट एंड फाउंड ऑर्गेनाइजेशन जाता है तो उन्हें देने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते और उसके पास बस 3 साल का वक्त होता है उन्हें पैसे देने के लिए, क्योंकि उसके बाद सोनी ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगी। उसके बाद उसे नहीं ढूंढा जा सकता और तब कॉटनिम को पता चलता है कि बग्स असल में एक फीमेल है, ना कि मेल। बस उसकी वॉइस मेल जैसी होती है, तभी सब उसे मेल समझते हैं। फिर उनके पास डॉक्टर कैंग की कॉल आती है। डॉक्टर कैंग उन्हें 2 घंटे में मिलने के लिए बुलाते हैं। टाइगर उसे कॉटनिम को देने से मना करता है क्योंकि उसे फिक्र थी कि पता नहीं ब्लैक फॉक्सेस वाले उसके साथ क्या करेंगे, पर तेहो को बस पैसों से मतलब था क्योंकि उसे उसकी बेटी को ढूंढना है जो कुछ ही दिनों में ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगी, जिसके बाद वो उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। कॉटनिम टॉयलेट जाती है तो एक आदमी जिसका नाम करूम होता है उसे किडनैप करने की कोशिश करता है, पर उसकी प्लानिंग को तेहू और टाइगर मिलकर फेल कर देते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि एक्चुअल में वो लोग ब्लैक फॉक्स के मेंबर्स होते हैं और तब उन्हें पता चलता है कि कॉटनिम एक इंसान है जो कि नैनो बायोटिक साइंटिस्ट डॉक्टर कैंग की बेटी है। करूम बताता है कि ब्लैक फॉक्स एक एनवायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन था जब तक स्पेस गार्ड्स ने उन पर हमला करके उन्हें मारने की कोशिश नहीं की। वो लोग मार्स प्रोजेक्ट को स्टार्ट से फॉलो कर रहे हैं और ये बात थोड़ी अजीब लगती है कि जब मार्स को ग्रीनलैंड बनाया जा सकता है तो अर्थ को क्यों नहीं। डोरथी एक बीमारी के साथ पैदा हुई थी जिससे उसकी बॉडी के सारे नर्व्स डैमेज हो गए थे, जिसका कोई भी क्योर नहीं था और ना ही कोई होप बची थी। तो आखिरी उम्मीद में डॉक्टर कैंग ने उसकी बॉडी में नैनो बॉट इंजेक्ट कर दिया था जो कि काम कर गया और वो पूरी तरह से ठीक हो गई और दोबारा चलने लगी। पर इससे
नैनोबॉट और डोरेथी का दिमाग ऐसा प्रोग्राम हो गया कि वो लोग एक दूसरे को सिग्नल्स भेज सकते हैं और ऑर्डर पास कर सकते हैं, पर किसी को समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ। डोरेथी में कुछ ऐसे पावर्स भी आ गए जिससे वो डेड प्लांट को जिंदा कर सकती है, और डोरेथी आखिरी उम्मीद है अर्थ को वापस से ग्रीन करके उसे रहने के लायक बनाने की। पर डॉक्टर सलीवान ने उसे अपने मार्स प्रोजेक्ट के लिए किडनैप कर लिया था और मीडिया को साथ मिलाकर ब्लैक फॉक्स को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना डाला। और एक बार मार्स का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो वो लोग अर्थ को वाइप आउट कर देंगे, पर वो लोग डोरेथी को नहीं मार सकते क्योंकि नैनोबॉट उसको प्रोटेक्ट करते हैं और नैनोबॉट को 200 मिलियन सेल्सियस डिग्री पर ही खत्म किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने फैक्ट्री के ग्रेविटी इंजन में एक हाइड्रोजन बॉम्ब इंस्टॉल किया है। डोरेथी को वहां ले जाकर वो फैक्ट्री को उड़ाने वाले हैं, जिसकी वजह से फैक्ट्री अर्थ पर क्रैश कर जाएगी और उससे 3 मिलियन से भी ज्यादा लोग मारे जाएंगे। तभी स्पेस गार्ड्स वहां आ जाते हैं और उन पर अटैक करते हैं, पर वो किसी तरह उनसे बचकर स्पेसशिप तक पहुंच जाते हैं और वहां से निकल जाते हैं, पर ड्रोन्स उनके पीछे लग जाते हैं और उनके शिप को काफी डैमेज कर देते हैं और वो भागते हुए एक ऐसे पॉइंट पर एंटर कर जाते हैं जो नैनोबॉट्स की फील्ड होती है और नैनोबॉट्स उन पर अटैक करते हैं, पर डोरेथी उन्हें बचा लेती है। जिसके बाद तैहू के पास करूम की कॉल आती है और वो लोग डॉक्टर कैंग के साथ होते हैं और वो लोग उससे जाके वहां मिलते हैं। तभी डॉक्टर सलीवान भी वहां आ जाता है और सभी ब्लैक फॉक्स के मेंबर को मार देता है, डॉक्टर कैंग को भी। पर कैप्टन जैंग ने अपने दांतों में एक माइक्रो केमिकल बॉम्ब छुपा के रखी होती है जिसे वो एक्टिवेट कर देती है। उससे 100 मीटर के अंदर मास डिस्ट्रक्शन हो सकता है, जिससे वो डॉक्टर सलीवान को मार सकती थी, पर डॉक्टर सलीवान को ये बात पता होती है और वो बॉम्ब निकालकर उसे डिफ्यूज कर देता है। तो कैप्टन जैंग को यूटीएस ने एक जीनियस प्रोग्राम के लिए हायर किया था और उसे एज अ इंजीनियर ट्रेन किया था, पर बाद में वो उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ हो गई और डॉक्टर सलीवान को मारने की कोशिश की, पर वो पूरी तरह से फेल हो गई और उसके सारे साथी मारे गए थे और तब से वो आइडेंटिटी बदलकर रह रही थी। डॉक्टर सलीवान तैहू को पैसे ऑफर करता है क्योंकि ये वही जगह होती है जहां पर उसने अपनी बेटी को खोया था और डॉक्टर सलीवान को लोगों के इमोशन से खेलना बहुत अच्छी तरह से आता है। तो अब तैहू के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वो पैसे लेकर अपनी बेटी को ढूंढे और यहाँ से चला जाए, या फिर अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दे, क्योंकि कुछ ही वक्त में वो ऑर्बिट से बाहर निकल जाएगी, जिसके बाद वो उसे कभी नहीं ढूंढ पाएगा। तैहू ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है और डॉक्टर सलीवान उन सब को वहीं छोड़ के चला जाता है। फिर तैहू अपने क्रू मेंबर से कहता है कि अब उन्हें पैसे मिल गए हैं तो अब उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं होना चाहिए, पर टाइगर और जैंग कहते हैं कि जैसे अपनी बेटी को ढूंढना तुम्हारा मकसद है, वैसे ही कॉटनम को बचाना हमारा मकसद है। वही फैक्ट्री में कैमिला हाइड्रोजन बॉम्ब को एक्टिव कर देती है। तैहू स्पेस लॉस्ट एंड फाउंड जाता है और उन्हें सारे पैसे दे देता है ताकि वो सोनिए को ढूंढ सके, पर उसे सोनिए की बात याद आ जाती है कि वो भी उसी तरह एक अच्छा इंसान बनना चाहती थी, जिसे पढ़कर तैहू का मन बदल जाता है और वो शिप पर वापस आ जाता है और वो लोग फैक्ट्री के लिए निकल जाते हैं, जहां अटैकर ड्रोन्स उन पर हमले करते हैं, पर वो जैसे तैसे करके फैक्ट्री के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां जैंग उस बॉम्ब को डिफ्यूज करने की कोशिश करती है, पर अब उसे डिफ्यूज नहीं किया जा सकता और जैंग बताती है कि हाइड्रोजन बॉम्ब के फटने से क्रिप्टोन वेव 5000 किलोमीटर तक फैल जाएगी, जिससे सारे नैनोबॉट्स खत्म हो जाएंगे और कॉटनम वापस से बीमार हो जाएगी और चल फिर नहीं पाएगी। क्रिप्टोन वेव्स में एबिलिटी होती है नैनोबॉट्स को डिफ्यूज करने की, पर वो वेव्स हाइड्रोजन बॉम्ब के एक्सप्लोजन से ही पैदा हो सकती है और उनकी रेंज 5000 किलोमीटर तक होती है, तो वो अब कुछ भी कर लें वो अर्थ को नहीं बचा सकते और अगर डोरेथी को बचाना है तो उसे बॉम्ब की रेंज से 5000 किलोमीटर दूर ले जाना होगा। तभी कैमिला वहां आ जाती है और सबकी जमकर धुलाई करती है और टाइगर यहाँ पर टाइगर बनने की कोशिश करता है, पर कुछ फायदा नहीं होता। इसके बाद टाइगर अपने क्रिमिनल माइंड का यूज करता है और उसे मारने में कामयाब हो जाता है और वो लोग डोरेथी को विक्ट्री में लेकर निकल जाते हैं। तभी अटैकर ड्रोन्स उन पर हमला करने आते हैं और तब कैप्टन जैंग इमरजेंसी चैनल को ऑन करके सब स्पेस स्वीपर्स से हेल्प मांगती है और उन्हें बताती है कि अर्थ के साथ क्या होने वाला है। अगर उन्होंने कुछ ना किया तो उनके प्यारे और उनकी फैमिली हमेशा के लिए अर्थ से फना हो जाएगी जब फैक्ट्री अर्थ पर गिरेगी।
जिसके बाद पियर जो कैप्टन जैंग पर लट्टू होता है वो उनकी मदद के लिए फौरन आ जाता है और साथ में सभी स्पेस स्वीपर्स भी उनकी मदद के लिए आ जाते हैं। और जब वो ऑर्बिट क्रॉस करने वाले होते हैं तो तभी डॉक्टर सलेवान वहां आ जाता है और उन पर अटैक करने लगता है और तभी वो कॉटनम को वहां ढूंढता है, पर उसे कॉटनम उस स्पेसशिप पर नहीं मिलती। तो असली में उन्होंने डोरोथी को पहले ही पियर के स्पेसशिप में छोड़ दिया था जब कैप्टन जैंग सबसे हेल्प मांगती है तब, और बॉम्ब को अपने साथ स्पेसशिप में लेकर आ गए थे ताकि अर्थ को भी बचाया जा सके, पर इससे उनकी जान चली जाएगी। ये बात जानकर वो भी अपनी जान कुर्बान करने के लिए बॉम्ब साथ ले आए और तब ये लोग एक दूसरे से गुड बाय बोलते हैं और कहते हैं कि हमारी दोस्ती हमेशा याद रहेगी। और तब हम देखते हैं कि डॉक्टर सलेवान वापस बीस्ट जैसा बन रहा होता है, लेकिन तब बॉम्ब 5000 किलोमीटर से बाहर निकलकर फट जाता है, पर डोरोथी नैनोबॉट्स की मदद से क्रू मेंबर्स को बचा लेती है। और हम देखते हैं कि बग्स अब क्यूट हो गया है और तेहू डोरोथी की मदद से अपनी बेटी से कांटेक्ट करता है और उससे माफी मांगता है और सोनिया ऑर्बिट से बाहर चली जाती है। कॉटनम कभी कभी अर्थ पर जाकर ट्रीज को वापस जिंदा करती है और टाइगर पार्क ने अपनी बॉडी से टैटू हटवा दिए हैं क्योंकि उसे देखकर डोरोथी के दोस्त डर जाते थे। और बग्स कॉटनम के लिए सिस्टर्स से भी बढ़ के होती है और वो एक मॉडर्न लेडी बन चुकी होती है और अब वो लोग एक फैमिली की तरह रहते हैं। और फिर दी एंड। इस मूवी में जो सबसे अजीब चीज लगी थी कि डॉक्टर सलेवान 152 इयर्स के होकर भी इतना यंग कैसे दिख रहा था और उसे गुस्सा आ जाने पर बीस्ट की तरह क्यों बनने लगता था। ये बात एक्सप्लेन ही नहीं करी और ना ही बताई गई है। और एक चीज क्लियर कर दूं कि तेहू जो अपनी बेटी सोनिया को ढूंढ रहा होता है असल में वो उसकी डेड बॉडी ढूंढ रहा होता है, लेकिन मूवी देखते हुए हमें ऐसा लगता है कि वो जिंदा है तभी उसे ढूंढ रहा है, क्योंकि स्पेस में खो जाने का मतलब यही है कि आप मर चुके हैं। और हम देखते हैं कि अब ये लोग स्पेस गार्डियंस का काम कर रहे हैं और उसी से पैसे कमा रहे हैं। ये लोग वापस अर्थ पर नहीं जाते बल्कि कॉटनम कभी कभी अर्थ पर जाकर वहाँ के एनवायरनमेंट को पेड़ पौधों की मदद से सही कर रही होती है। और मुझे पक्का यकीन है कि इसका दूसरा पार्ट जरूर आएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशंस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।